एमएस वर्ड के अंदर लिखा है क्वेश्चन यूनिट 3 में, एमएस वर्ड कुछ एडवांस सुविधाओं का परिचय देता है, वो क्या है समझाइए। तो एडवांस फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फीचर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे इसमें लिखा है एमएस वर्ड एक शक्तिशाली वर्ड प्रोसेसर है। संसार की किसी भी वर्ड प्रोसेसर में पाई जाने वाली सुविधा इसमें उपलब्ध है। इसके कारण यह बहुत लोकप्रिय है। आज अपनी सुविधाओं के कारण यह अच्छे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयरों से टक्कर लेता है। इसमें अनगिनत विशेषता है और इसके उपयोग का क्षेत्र भी असीमित है। यहाँ कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो जैसे पहली विशेषता लिखी एडिटिंग टूल्स, क्या लिखा है? हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी यदि टेक्स्ट या पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें आसानी से सुधार कर सकते हैं, राइट। उसके अंदर ऐसे फीचर्स दिए गए हैं कि आप उसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ऑटो करेक्ट दूसरी विशेषता है। ऑटो करेक्ट सुविधा के द्वारा हम कुछ जो हमारे द्वारा गलत लिखे जाते हैं शब्द, कंप्यूटर में हम यदि उनको जोड़ के रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उस शब्द को सही कर देता है। जैसे हम बाय डिफॉल्ट रहता है कंप्यूटर में एडीएन का मतलब क्या होता है? एंड। क्योंकि हमारी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एंड तो लिखते हैं लेकिन अक्षर आगे पीछे हो जाते, एडीएन, तो वो अपने आप एएनडी कर देता है। जैसे एसआई के इसके लिए हम एसआई लिख देते हैं स्पीड से जब टाइप करते हैं, तो ऐसी गलतियों के ऐसे शब्दों को वो आईएस इज में बदल देगा, राइट। तो ऐसी सुविधा को हम क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट, राइट। ऑटो फॉर्मेट का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं अवेलेबल है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों को हम ऑटो फॉर्मेट के रूप में देख सकते हैं। जैसे यदि हम इसके पहले ऑटो करेक्ट की बात कर रहे थे, यदि यहां से इनेबल है तो हमने लिखा दिस, क्या लिखा? दिस इज, क्या हुआ? आईएस लिखा था ना कि नहीं लिखा था? लिखा माई नेम इज, अब स्पीड से लिखते हुए ऐसा हो जाता है। तो इस विशेषता को ऑटो करेक्ट के नाम से हम जानते हैं, राइट। अब ऑटो फॉर्मेट के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि कुछ विशेष चिन्हों को ऑटोमेटिक फॉर्मेटेड कर देता है। जैसे हमने क्या किया, लिखा 1/2, तो उसने ऑटो फॉर्मेटेड किया। तो इस चिन्ह को उन्होंने कहा, जैसे हमने लिखा, क्या लिखा? राम, तो स्टार राम स्टार, जैसे हमने स्टार राम स्टार किया तो उसने क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया। तो इसे हम कहते हैं ऑटो फॉर्मेट की विशेषताएं इसके अंदर फीचर्स जो अवेलेबल है। जैसे हमने लिखा अशोक, क्या लिखा? अब चूंकि ये पास में था, फिर से हम स्पेस लगा के लिखते हैं अंडरस्कोर, तो क्या होगा? अंडरस्कोर से वो चलते चलते हम इटालिक भी कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे फीचर्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दिए गए हैं। ऑटो कंप्लीट, तो ये क्या कर देता है? कई बार ऐसा देखा होगा, सजेशन आता है, जैसे ऑटो जैसे हमने लिखा, इसको जोड़ा नहीं, हाँ, कुछ शब्द जो रहते हैं, वापस चलते हैं यहां से, तो अपने आप लिख देता है। क्या कर देता है? अपने आप लिखने की उसमें
ये हो गया ऑटो फॉर्मेट, इतने सारे, ठीक है। एक्शन, कोटेशन लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऑटो कंप्लीट। मतलब कुछ शब्दों को हम जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक लिखने का काम करता है। जैसे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, नहीं आ रहा, चलो मतलब देखते हैं उसका हम होगा फीचर्स, तो उसमें हम जोड़ देते हैं। जैसे हमने अपना पूरा एड्रेस लिख दिया, तो जब भी हम उससे रिलेटेड कोई शब्द लिखेंगे तो अपने आप उसे पूरा लिख देता है, उसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट। स्पेलिंग यानी ग्रामर हम अच्छे से जान चुके हैं, इसको अलग से भी पढ़ चुके हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडवांस फीचर्स है। हाइफनेशन, हाइफनेशन एक ऐसा फीचर है जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार हमने जैसे लिखा दिस इज माई कंप्यूटर, और लास्ट में जाके कई बार ऐसा होता है हमारा शब्द जो होता है बड़ा होता है। जैसे ये अभी हमने कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे कर दिया, क्या कर दिया, कंट्रोल ए करके जस्टिफाई कर दिया। तो यहां से हाइफनेशन का यूज करने से हमारे पास एक ऑप्शन जुड़ जाता है कि यदि हमारी क्या लाइन क्या आधा वर्ड बन सकता है, जैसे कंप्यूटर का COM बन सकता है, तो उसको लिख के डैश लगा देगा, तो एक डैश लगाने का काम हमारा हाइफनेशन कर सकता है। जैसे हमने लगाया, अब हम छोटा बड़ा करते हैं, अभी उसको तो मिले ही नहीं कहीं, हम जैसे हम छोटी फॉन्ट करते हैं, देखो कहीं ना कहीं एक डैश लग गया है, देखो, तो उस डैश को ही हाइफनेट कहते हैं, हाइफनेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ऑटोमेटिकली मतलब जो हमारा लाइन का स्पेस जो खराब हो रहा है वो खराब होने से बच जाता है। क्लियर, बच जाएगा। तो ऑफिस क्लिपबोर्ड का ये कैसी विशेषता है भैया, ऑफिस क्लिपबोर्ड एक ऐसी विशेषता है कि यदि हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी शब्द या वर्ड को हम कॉपी करते हैं तो 1 टाइम भी रख सकता है और 24 बार तक भी रख सकता है अलग अलग आइटम को। जब भी हम ऑफिस क्लिपबोर्ड का यूज करते हैं और जैसे हम इसको इनेबल कर देते हैं तो जितनी बार हम कॉपी करते हैं, जैसे अभी एक कॉपी किया, अब फिर हमने दूसरा कॉपी कर लिया तो उसने स्टोर कर दिया, देखो यहां इशारा भी करने लगा, आइटम कलेक्टेड कितने 2 ऑफ 24, मतलब 24 बार तक आप कॉपी करके रख सकते हो। लेकिन इसके पहले हम इसको यदि क्लियर करके कॉपी करेंगे तो एक ही बार रखेगा, देखो इसको बस बंद बस करना है, कर दिया कॉपी, कर दिया कॉपी, नहीं छोड़ रहा मैसेज ना, हमने 2 टाइम कर दिया कॉपी। लेकिन जब तक ऑफिस क्लिपबोर्ड की यदि आप एनेबल करोगे तो ही उसका आप लाभ ले पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये थी। अब आया खोजना और बदलना। ये भी बहुत अच्छी विशेषता है कि आप किसी भी शब्द को खोज सकते हो, उसके स्थान पर दूसरे शब्द को खोज सकते हो, ये भी उसका एक एडवांस फीचर है। फिर आया अगला टेक्स्ट बॉक्स। क्या हम पहले भी बना सकते थे, अब भी बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, इंसर्ट पे जैसे हम जाते हैं और इच्छा अनुसार कुछ टेम्पलेट इसमें पड़े रहते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐसा करते ही हम क्या कर सकते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स को। फिर आया क्लिप आर्ट गैलरी। क्या लिखा है, क्या लिखा, क्लिप आर्ट का भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऑटो शेप्स क्या कर सकते हैं, यहां से विभिन्न प्रकार के शेप्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो पहले से आर्ट तैयार है, शेप्स तैयार है, उनका प्रयोग कर सकते हैं और नई ड्राइंग को भी हम जोड़ सकते हैं। यदि यहां से आप चाहो तो यहां पर जो भी ड्राइंग बनाना है आप उसे कैनवास को जोड़ सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं वेब पेज सुविधाएं। अब वेब पेज की सुविधाएं क्या है,
मतलब इसके अंदर ऐसी विशेषता दी गई है कि आप चाहो तो जो फाइल तुमने बनाई है वो HTML डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो। काय में कर सकते हो? नाम कोई भी होगा, देखो यहां पर लिखा होगा वेब पेज, लिखा है ना, लिखा है, तो HTML फॉर्मेट में ही आप फाइल को तैयार कर सकते हो। ये भी एक विशेषता इसके अंदर जोड़ी गई है। और हम आगे बढ़ते हैं, विजार्ड के माध्यम से भी हम वेब पेज को निर्धारित कर सकते हैं। फिर इसके बाद हाइपरलिंक पहले से था, Ctrl+H जिसका शॉर्टकट होता था एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ने की बात कही गई। ईमेल भी है, और यहां से हम और भी विशेषताएं इसके बाद इसमें खत्म हो जाती हैं, इसके बाद हम और जोड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट को शेयर करने की भी विशेषता या फीचर्स जोड़ा गया है इसके अंदर। और आप अलग अलग फॉर्मेट में फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ठीक है, तो इस तरीके से हम इन विशेषताओं को बता सकते हैं। और भी विशेषताएं हैं जो इसके अंदर हर टैब के अंदर दी गई, ये सारी इसकी विशेषता ही तो है। माइक्रोसॉफ्ट 21 एडवांस आ गया। क्लियर? तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है।